अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम नर्दबान उर्दू क्लास 6 का पेज नंबर 48 और 49 करेंगे। तो जल्दी से खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 48 पे हमारे पास है तफ़हीम हाथी। ठीक है, आज हम हाथी के बारे में जानेंगे। तो आइए रीड करते हैं। दुनिया में खुश्की का सबसे बड़ा जानवर हाथी है। ठीक है, हाथी की दो अक़साम है, अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। तो बच्चों हाथी की दो अक़साम होती हैं, अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। ठीक है, हाथी ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, कुछ हाथी चरागाहों और सरसब्ज़ और शादाब घास के मैदानों में भी रहते हैं। ठीक है, अफ्रीकी हाथी ज़्यादातर घने जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई तकरीबन 4 मीटर तक होती है। इनका वज़न 2 से 10 टन तक होता है। इनके कान बड़े बड़े होते हैं। अफ्रीकी हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। एशियाई हाथी जिसामत में निस्बतन छोटे होते हैं। इनकी ऊंचाई 8 से 9 फीट तक और कान छोटे छोटे और पुश्त ढलवान होती है। एशियाई हाथी तैराकी भी कर सकते हैं। एशियाई हाथी जो है वो तैराकी भी करते हैं। तैराकी क्या होती है? तैर सकते हैं। हाथियों की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खुराक और पानी की तलाश में गुजरता है। ठीक है, ज़्यादातर ये अपनी ज़िंदगी पानी और खाने के तलाश में गुजारते हैं। एक जवान हाथी को रोज़ाना 68 से 98 लीटर तक का पानी चाहिए होता है और तकरीबन 150 यानी 150 किलोग्राम खुराक की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हाथी पूरे दिन में 18 से 20 घंटे तक खाने में मसरूफ़ रहते हैं। पूरा दिन यानी 24 घंटे में से 24 आवर्स में से 18 टू 20 आवर्स इनके सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में ही गुजर जाते हैं। हाथी की खुराक में घास, दरख्तों की शाखें, छाल और फल वगैरह शामिल है। ठीक है, हाथी ये खाना खाते हैं। हाथी अपनी खुराक चबाने के लिए अमूमन 4 दांत इस्तेमाल करते हैं। ये दांत जब घिस जाते हैं तो इनकी जगह दूसरे दांत आ जाते हैं। ठीक है, हाथी की नाक सूंड कहलाती है। ये अपनी सूंड के जरिए से सांस लेता, सूंघता और शाखों को खींचकर लाता है। ठीक है, शाखों को खींचकर तोड़ने की भी जो काम है वो सूंड के जरिए करता है। इसी सूंड की मदद से वो पानी पीता और फवारे की शक्ल में पानी फेंकता भी है और नहाता भी है। ठीक है, हाथी की सूंड में हड्डी नहीं होती, फिर भी ये लचकदार और ताकतवर होती है। वो इसकी मदद से बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ लेता है। ठीक है, हाथी की सूंड में इतनी ताकत होती है कि वो दरख्त को भी जड़ से उखाड़ सकता है। हाथी मिलजुल कर एक गोल की शक्ल में रहते हैं। ठीक है, हाथी जो है अमूमन एक साथ जो है सर्कल बना के रहते हैं। अकेले अकेले आपको कभी भी नजर नहीं आएंगे। एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है जिसके साथ ये चलते हैं। जंगों में हाथी का इस्तेमाल ज़माने कदीम से होता आया है। कुरान मजीद में सूरतुल फील इसी मौजू पर है। ठीक है, कुरान मजीद की सूरतुल फील इसी मौजू पर है क्योंकि यमन के बादशाह अब्राहा ने खाने काबा पर हमले में हाथी इस्तेमाल किए थे, लेकिन अब्राहा और इसके अफौज अबाबीलों के हमले में तबाह हुई। लफ्ज़ हाथी हमारी ज़बान उर्दू का हिस्सा है। उर्दू ज़बान में कई ऐसे ज़रबुल अमसाल हैं जिनमें लफ्ज़ हाथी का इस्तेमाल हुआ है। मसलन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, तो बच्चों अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 49 पे। 49 पे हमारे पास सवाल जवाब है, आइए करते हैं। पहला सवाल है, हाथी के कितने इकसाम हैं? हमने हाथी की दो इकसाम पढ़ी है। हाथी की दो इकसाम है, अफ्रीकी और एशियाई हाथी। ठीक है, उसके बाद है एशियाई और अफ्रीकी हाथी में क्या फ़र्क है? एशियाई हाथी जिसामत में छोटे होते हैं और तैराकी भी कर सकते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथी जिसामत में बड़े होने के बायस घने जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है,
اور بھی مختلف جو ہے ان کے فرق بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے ایک چھوٹا سا آنسر ان کا بنا دیا۔ ہاتھی کی خوراک میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ہاتھی کی خوراک میں گھاس، درختوں کی شاخیں، چھال اور پھل وغیرہ شامل ہیں۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے کیا کیا کام لیتا ہے؟ ہاتھی اپنی سونڈ سے سانس لیتا، پانی پیتا، سونگھتا اور شاخوں کو کھینچ کر لاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاتھی کیسے رہتے ہیں؟ ہاتھی مل جل کر ایک گول کی شکل میں رہتے ہیں۔ ہاتھی کے موضوع پر قرآن مجید میں کون سی سورت شامل ہے اور یہ سورت کس واقعے سے متعلق نازل کی گئی؟ قرآن مجید میں سورۃ الفیل اس موضوع پر ہے، کیونکہ یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ پر حملے میں ہاتھی استعمال کیے تھے اور اس کی فوج ابابیلوں کے حملے میں تباہ ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ضرب الامثال، اس کو درست معنی سے ملانا ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یعنی دھوکے باز آدمی کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے۔ ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی، سارا کام ہو گیا، تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یعنی بڑوں کی اطاعت سب کو کرنا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تمام ایکسرسائز میں نے آپ کو سالو میں آپ کو سمجھا دی ہے۔ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔